मानसून के दौरान बहुत सारे मच्छर इकट्ठा होने लगते हैं और ऐसे मच्छर होते हैं जो डेंगू के होते हैं। डेंगू के मच्छर जो होते हैं वो ज्यादातर पैरों में काटते हैं, यानी वो ज्यादा ऊपर नहीं काटते और वो अलग ही तरह के दिखाई देते हैं। और अगर किसी भी व्यक्ति को डेंगू की बुखार आती है तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हड्डी तोड़ बुखार है, यानी कि पूरे शरीर की हड्डियों के अंदर दर्द महसूस होने लगता है। इसे डेंगू बुखार बोला जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को डेंगू बुखार हो चुका है, आपके आसपास ऐसा लग रहा है कि कोई बीमार है, बुखार आ रहा है उसको और वो डेंगू का बुखार है, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आज मैं इसके अंदर एक ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जिस काढ़े को पीने के बाद में व्यक्ति का डेंगू बुखार पूरी तरह से सही हो जाएगा। और डेंगू बुखार के अंदर कुछ लक्षण होते हैं, वह सारे के सारे लक्षण भी बिल्कुल ठीक होने लग जाएंगे, क्योंकि जब डेंगू बुखार आता है तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे शरीर के अंदर होने लगती है, तो वह सब भी पूरी तरह से क्योर हो जाएगी। इसे हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है, यानी बहुत ही तेज जॉइंट्स पेन होते हैं। आप देखेंगे कि इतना तेज दर्द होएगा, सिर के अंदर दर्द महसूस हो सकता है, कमर के अंदर दर्द महसूस हो सकता है, घुटनों में दर्द महसूस हो सकता है, या फिर कई बार तो ऐसा लगता है कि आपके हर एक जॉइंट के अंदर दर्द हो रहा है। इतनी ज्यादा कमजोरी इस बुखार के अंदर आ जाती है। इसके अंदर सबसे तेज बुखार आने लगता है। बुखार का जो टेम्परेचर रहेगा वह काफी हाई रहेगा। अगर आपकी रक्त के अंदर, जैसे कि आप देखेंगे, अगर उसका टेस्ट करवाएंगे तो प्लेटलेट्स उसके अंदर कम हो जाएंगे, शरीर पर दाने दाने से बनने लग जाएंगे या फिर लाल लाल चकत्ते होने लग जाएंगे, और आंखों के अंदर बहुत तेज दर्द महसूस होएगा। ऐसा लगेगा कि आंखों की पलकों को आप अगर प्रेस करेंगे तो दर्द महसूस होएगा। तो ये सारे के सारे ऐसे सिम्टम होते हैं जो डेंगू बुखार के अंदर दिखाई देते हैं। अगर आपको डेंगू बुखार हो गया है तो इसका सबसे प्रमुख कारण तो मच्छर काटना ही होता है, कि अगर ऐसा मच्छर मानसून के दौरान आपके आसपास कहीं है तो वह काटने के बाद ये बुखार आने लगता है। और साथ में जैसे आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति को डेंगू बुखार है, उसे मच्छर काट करके भी अगर आपको काट लेता है तो भी इस बुखार के आने का सबसे प्रमुख कारण बनता है। वायरस का ऐसा इन्फेक्शन होता है ये जो मानसून के दौरान सबसे ज्यादा दिखाई देता है। अगर आपको भी बुखार हो रहा है तो आप इस काढ़े को बनाकर लीजिए, दिन में 2 बार, आपको तुरंत आराम मिलना शुरू होएगा। जैसे मैंने कहा कि जोड़ों के अंदर दर्द महसूस होने लगता है, सिर में दर्द महसूस होता है, तो शरीर के सारे दर्द को ये काढ़ा पीने के बाद आपको आराम मिलेगा। साथ में आपकी खून की कमी आने लगी है तो खून की कमी में बढ़ोतरी होगी, आपका पाचन इससे अच्छा होएगा। अगर आपको बहुत ज्यादा कमजोरी लग रही है तो वह इससे दूर होएगी। कई बार डेंगू बुखार के बाद शरीर पर जो दाने निकल आते हैं वह इस काढ़े को पीने के बाद में सारे दाने अपने आप रिकवर होने लग जाएंगे। आपके शरीर में चकत्ते हो गए वह पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। बुखार भी बहुत तेज आ रहा होगा तो उसका टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाएगा। कई बार बुखार तो उतर जाता है लेकिन ये सारे सिम्टम दिखाई देते हैं, तो भी आप इस काढ़े को ले सकते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे सिम्टम भी आपको ठीक करने हैं। तो जिस काढ़े की बात मैं कर रही हूँ उसमें कुछ सामग्री है जो हमारी रसोई में रखे हुए मसाले ही है, उनकी आवश्यकता है। सबसे पहले यहाँ पर 4 से 5 काली मिर्च चाहिए होगी। बनाने के लिए मैं जो विधि बता रही हूँ वह सिर्फ 1 बार लिया जाए, इतना ही इसकी विधि है। आप जब इसे दिन में 2 बार लें तो उसकी मात्रा को आप बढ़ा दीजिए या उतनी की उतनी ही मात्रा आप रख लीजिए। एक छोटा सा टुकड़ा आपको अदरक का लेना होगा। आधा छोटा चम्मच आपको हल्दी पाउडर चाहिए होगा। अगर आपको ताजा हल्दी मिल जाती है तो वह और भी ज्यादा फायदा करती है। और 8 से 10 तुलसी के पत्ते चाहिए और थोड़ा सा देसी गुड़ का टुकड़ा चाहिए। बस यहाँ पर 4-5 चीजें ही हमको चाहिए होगी। अब आप क्या करें, 1 ग्लास पानी लीजिए, उसे बॉईल होने के लिए रखिए। उसमें 8 से 10 तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। 4-5 दाने आपने काली मिर्च के लिए हैं, उनको आप पाउडर बना करके डाल दीजिए। छोटा चम्मच आपने हल्दी का पाउडर लिया है उसे उसके अंदर डाल दीजिए, और छोटा सा टुकड़ा जो अदरक का कद्दूकस करके वो भी इसमें डाल दीजिए। पानी को इतनी देर बॉईल करना है कि सिर्फ 2 घूंट पानी रह जाए, इतना ही गाढ़ा हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद आपको सबसे लास्ट में गुड़ का पाउडर आपको इसमें ऐड करना है। या तो आप गुड़ का पाउडर ऐड कर दीजिए या ऐसे ही गुड़ भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद में उसे थोड़ा सा ही बॉईल करके और गैस को बंद कर देना है। अब ये 2 घूंट जो बन चुका है इसे 1 बार आपको लेना है। ये दिन में 2 बार अगर कोई व्यक्ति लेता है तो उसका डेंगू बुखार पूरी तरह से ठीक हो जाता है। जड़ से इस बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं इस काढ़े के द्वारा। जो मानसून में आपको कई तरह की एलर्जी महसूस हो रही है, एकदम से पाचन बिगड़ चुका है, मच्छर काटने की वजह से आपको शरीर में काफी कमजोरी आ चुकी है, इस इन्फेक्शन की वजह से आपके शरीर में बिल्कुल एलर्जी नहीं रही है,
दर्द बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो पूरी तरह से इस काढ़े को पीने से ठीक हो जाएंगे। तो इस काढ़े को दिन में 2 बार ले सकते हैं, सिर्फ 2-2 घूंट ही आपको लेना है। आप देखेंगे कि आपको काफी जल्दी आराम महसूस हो रहा है, आपके शरीर में गर्माहट आ रही है, कमजोरी दूर हो रही है, तो इस काढ़े को आप ले सकते हैं। वैसे तो ये और बीमारियों में भी काम करता है, डेंगू की जो बुखार आती है उसमें रामबाण का काम करता है। तो अगर आपके आसपास कोई भी है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि ये उपाय ऐसा उपाय है जो शरीर के अंदर तुरंत ही बुखार को कम कर देगा और शरीर की जितनी भी कमजोरी है उसको खत्म कर देगा। डेंगू बुखार के बाद भी व्यक्ति में बिल्कुल ताकत नहीं रहती है, इसीलिए वापस हमें उस एनर्जी को वापस लाने के लिए, ताकत बनाने के लिए, खून को सही करने के लिए, पाचन को सही करने के लिए हमारे शरीर के अंदर हमें वापस कुछ ऐसी चीजें खानी है जिसकी वजह से हमारा शरीर पूरी तरह से वापस स्फूर्तिदायक बन जाए। उसके लिए आप मौसमी का सेवन कर सकते हैं। ये हमारी एनर्जी को बूस्ट करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, खून की कमी को दूर करती है। तो मौसमी क्या करें, आप 2 मौसमी रोज लीजिए और कम से कम 1 महीने तक आप इसका सेवन करिए। अगर डेंगू बुखार होके गया है फिर भी आपको 1 महीने तक मौसमी का आपको इस तरह से चबा चबा कर इसे खाना है। उसी के साथ में ही आप आंवले का सेवन जरूर करें। आंवले का पाउडर आप ले सकते हैं, आंवले का पानी बनाकर ले सकते हैं, आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं। यानी आपकी विटामिन सी आपको हमेशा लेते रहना है, ताकि 1 महीने तक भी अगर आप लेंगे तो आपके शरीर के अंदर जो ताकत कम हो गई है वह वापस आने लग जाएगी। डेंगू बुखार के अंदर एनर्जी एकदम से डाउन होती है, उसे वापस सही करने के लिए हमें विटामिन सी की आवश्यकता रहती है। तो इस उपाय को आपको करना है। गर्म पानी का सेवन करना है ताकि आपके शरीर में बैक्टीरिया, वायरस का संक्रमण जो है वह पूरी तरह से खत्म हो जाए। और गर्म पानी लेने से जॉइंट्स पेन भी ठीक होते हैं। तो आप अलग अलग तरह के गर्म पानी भी ले सकते हैं, जैसे कभी आप अदरक का पानी ले सकते हैं, कभी आप सोट का पानी ले सकते हैं, कभी आप तुलसी का पानी ले सकते हैं। तो ये भी आपके अंदर से बॉडी की इम्यूनिटी को सुधारेगा। इस तरह से आपको कुछ समय तक फिर भी ये उपाय करते रहना है। परहेज जरूर करना है, जैसे बाहर का कोई सी भी चीज आपको नहीं खानी है। जो भी अगर आपके होटल पे आसपास कहीं पर भी बाहर का खाना है उसे बिल्कुल इग्नोर करना है, क्योंकि ये और भी आपके अंदर की एनर्जी को खत्म करता है, बीमारी को और ज्यादा बढ़ा देता है। इसीलिए बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है। अचार या खटाई, ऐसी खटाई नहीं खानी है जैसे कि टार्ट्रिक वाली खटाई हमको नहीं खानी है। इससे जॉइंट्स पेन ज्यादा होते हैं, खून में कमी आने लगती है, इसीलिए हमें खटाई का प्रयोग नहीं करना है। इसी के साथ में मच्छरदानी का प्रयोग करना है, क्योंकि मच्छर काटने से ही ये रोग होता है, इसीलिए मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर सबसे देसी उपाय है कि आप रोज रात को सोते समय पर कोकोनट ऑयल अपने पूरे शरीर पर लगाकर सोइए। अगर आपके आसपास इस तरह के मच्छर बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं, पानी भरा हुआ है और वहां पर बहुत ज्यादा मच्छर हो रहे हैं, तो आपको पानी भरा हुआ है तो उसे साफ करना चाहिए ताकि मच्छर पैदा ना हो। मानसून के बाद में और मानसून के दौरान पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने चाहिए, जिसकी वजह से हमें मच्छर ना काटे, हमारी सुरक्षा हो सके। ये सारी चीजें भी हमें साथ में करेंगे तो हमको काफी जल्दी आराम मिलेगा। अगर जुकाम बहुत लग गया है, दर्द बहुत हो रहे हैं, बुखार बहुत तेज है, तो इस काढ़े के सेवन से सारी चीजें बिल्कुल सही होगी। साथ में ही आप हल्का आहार लीजिए और मौसमी का प्रयोग कंटिन्यू करिए, ये आपको काफी फायदा पहुंचाएगा। अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं तो इस पर मेरी 100% इफेक्टिव रेमेडी है, आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं। अगर पाचन बहुत बिगड़ता है तो उस पर भी रामबाण उपाय मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आज की जानकारी कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।